यात्रा को खत्म कर कतर पहुंच गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की कतर यात्रा है। प्रधानमंत्री कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से वहां पर मुलाकात करेंगे और जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले कतर में बड़ी कूटनीतिक सफलता भारत को मिली थी, उसमें प्रधानमंत्री की जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनके साथ जो उनके अपने निजी रिश्ते हैं उसका काफ़ी फ़ायदा मिला था। जो वहाँ पर पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई है कतर से, उसमें। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री कतर पहुँच गए हैं। यूएई की अपनी यात्रा ख़त्म करने के बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और ये यात्रा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कतर की। प्रधानमंत्री कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करेंगे और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी वहाँ पर प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। और ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री कतर पहुँच गए हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, यूएई की यात्रा काफ़ी सफल रही प्रधानमंत्री की और अब कतर प्रधानमंत्री पहुँच गए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हैं कतर के? देखिए, प्राइमरीली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कतर की टॉप लीडरशिप है उनके साथ में एंगेज करेंगे और इस बात को हम जानते हैं कि अपनी यूएई की जो लेग की विजिट थी उसे पूरा करके प्राइम मिनिस्टर मोदी अब कतर पहुंच चुके हैं और अब सीधे ही यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कतर की जो टॉप लीडरशिप है, वहाँ पर जो कार्यक्रम है डिनर का, वहाँ पर जा रहे हैं और सीधे एक तरह से एक इनफॉर्मल एंगेजमेंट वहाँ पर रहेगी। कल का दिन काफी अहम रहने जा रहा है बिकॉज एक तरह से सेरेमोनियल वेलकम होगा, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी और जाहिर सी बात है कि हर एक तरह से दोनों पक्ष बातचीत करेंगे कि कैसे जो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध हैं उसको और गति दी जा सके। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कतर की जो टॉप लीडरशिप है कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने एंगेज किया है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की कतर की सेकेंड विजिट है। अपने जो पहले टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर मोदी थे वो कतर की विजिट पर आए थे और यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम हैविंग बायलैटरल टॉक्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से यहाँ पर जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे उनके साथ भी उन्होंने एंगेज किया था। जो इंडियन कम्युनिटी है उनके साथ भी उनका एंगेजमेंट रहा था। तो और जाहिर सी बात है जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ भी एंगेजमेंट रहा था। तो काफी सफल दौरा रहा था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने पहले टेन्योर के अंदर यहाँ पर आए थे। अब इंटरेस्टिंगली जो एनर्जी जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो एनर्जी के लिहाज से कतर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से पार्टनर है। जब तक एलएनजी रिक्वायरमेंट की बात आती है तो कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस दिशा के अंदर जब प्राइम नरेंद्र मोदी यहाँ कतर में है तो जाहिर सी बात है ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस बात पर साफ फोकस रहेगा। और मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप है उस पर एक तरह से चर्चा की जाएगी कि कैसे उसको गति दी जा सके और नई ऊंचाई पर लेकर के जाया जा सके। अरुण, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है प्रधानमंत्री की यात्रा को, चाहे हम यूएई की बात करें या अब हम कतर में देख रहे हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, पश्चिम एशिया में भारत के जो लगातार मजबूत होते हुए संबंध हैं उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, गल्फ कंट्रीज प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस भी इस बात पर रहता है कि कैसे जो वाया डायस्पोरा के माध्यम से बेहतरी के साथ कनेक्ट किया जा सके। आज हमने जो यूएई में देखा, जाहिर सी बात है काफी हिस्टोरिक था। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत क्लियर फोकस रहता है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। अभी हाल ही में हम जानते हैं इस बात को, चंद्रशेखर के जो 8 हमारे जो ऑफिसर्स थे जो कतर में जिनको बंदी बना लिया गया था, जो एलिगेशन थे उनके ऊपर, उनको रिहा किया गया। तो बहुत ही डिप्लोमेटिक, बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी